तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले आप सभी के बहुत ही यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि हिंदी के काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया, जहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लियरिटी पाने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है आप सभी के मुहावरे, दूसरा पर्यायवाची शब्द, तीसरा विलोम शब्द और चौथा संधि और पांचवा पर है समास। इनसे बनने वाली बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए लिया गया जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए, जो कि हिंदी को दोस्तों आप सभी की बात किया जाए तो हिंदी का आप सभी का बहुत अच्छे खासे प्रश्न इन दोनों एग्जामों में पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज आप सभी के लिए क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को इन तक आप सभी जोड़ देखिएगा, क्योंकि मेरा दावा है कि स्टूडेंट आप सभी कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाले। क्योंकि आप सभी ने अगर सिलेबस को देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि इन सिलेबस में से ऐसा कोई एक सिलेबस नहीं है जिससे कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप सभी के मुहावरे से भी प्रश्न पूछा जाता है, 1 या 2 प्रश्न पूछा जाएगा। पर्यायवाची शब्द से भी 1 से 2 प्रश्न, कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करें विलोम शब्द से 2 या 3 प्रश्न पूछा जाएगा। संधि से भी 2 से 3 प्रश्न आप सभी के पूछे जाएंगे और समास से भी आप सभी के अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास चलने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया एंड यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज कवर अप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के मुहावरे का प्रश्न लिया गया जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड पहला प्रश्न है कि आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या है। मुहावरा यहाँ पर दिया गया आप सभी के लिए। तो आप सभी कह रहे हैं कि आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा करना यानी कि आसमान पर चढ़ना। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा जा रहा है। स्टूडेंट हिंदी के प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या होता है कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि हिंदी देखने में जितना आसान लगता है उतना इसके प्रश्न आसान होता नहीं है, जिसमें कि आप लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन ले लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होना अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अप्रिय लगना, यानी कि लोग नहीं बोलते अप्रिय लग रहा है यार, आंख मतलब किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आंख मतलब वो कर देते तो प्रिय हो जाता, अगर आंख किरकिरी कर दिया तो अप्रिय हो गए। समझ पा रहे बात को ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाल पीला होना का अर्थ क्या है। लाल पीला हो जाना, जैसे कि अगर किसी को क्या कर देते दोस्तों हम लोग, लाल पीला होने का मतलब किसी को अगर बोल देते ना या कुछ मतलब कि कुछ बोल दीजिए या उसके बारे में बुरा भला कर दीजिए तो लाल पीला हो जाता है। तो वही बोलते हैं कि क्रोध करना यानी कि लाल पीला होना। लोग बोलते हैं मैं बहुत ही क्रोधित हो चुका, मेरे मतलब खून एकदम खोल रहा है, मेरे बगल से हट जा, मेरे पास से हट जा, ऐसे बोलते हैं लोग ना। तो वही है लाल पीला होने का अर्थ जो है वो यहाँ पर क्रोध करना। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर 4 नंबर पूछा जा रहा है कि सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या है। यानी कि सिर हथेली पर रखना, लोग बोलते हैं ना कि कफन लेकर आए हाथ में कफन रखकर आए, तुमको आज मार कर ही जाएंगे, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। जैसे कि युद्ध में हमारे सैनिक जाते हैं तो बोलते हैं कि हाथ पर कफन रख कर आए हैं। तो क्या करने का मतलब मरने के लिए तैयार होना। आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरने के लिए तैयार होने का जो अर्थ हो जाता है यहाँ पर सिर हथेली पर रखना का अर्थ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का।
एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बात करते उससे पहले आप सभी से बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल एकलौता जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि अंगूठी का नाग होना का अर्थ क्या है। अंगूठी का नाग होना, अंगूठी आप लोग देखें ना, रिंग जो कि गिफ्ट में दिया जाता है, आप लोगों को पता होगा। जो अंगूठी का नाग होना का मतलब क्या है, बहुत सुंदर या छिपा हुआ या बहुत प्रिय या अनुरूप जोड़ा होगा। तो अनुरूप जोड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंगूठी पर यहाँ पर जो नग लगाया जाता है, आप सभी देखे रहे होंगे कि यहाँ पर अनुरूप तरीके से इसको जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप लोगों को बहुत ही मजा आना चाहिए। एंड यहाँ पर हिंदी है तो हमारा मातृभाषा है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसमें नंबर भी कबार करके लाएंगे, दोनों एग्जाम बात किया जाए तो, ठीक है ना। वो अपने आप को या SSGD हो या यूपी पुलिस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा जो होना चाहिए वो हर एक सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद सबको हिला के रख देंगे। एंड यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कामकाज में कोरा होना, कामकाज में कोरा होना का अर्थ क्या है। काम करना या काम समाप्त करना या काम पूरा ना करना या काम न जानना। तो काम में कोरा करना कहने मतलब क्या है कि काम न जानना। अगर पिताजी बोले कोई काम करने के लिए, आप बोले कि काम में कोरा है, मैं इस काम को जानता नहीं हूं कि इस काम को कैसे किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है। जुबान पर लगाम न होना, लगाम ना होना। कोई लोग गांव देहात में बोलते हैं कि तोरा जुबान पर लगाम नहीं खे, मतलब कि बहुत ही बोलने वाले व्यक्ति को ऐसा बोला जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, यानी कि उसका आवश्यक तो है नहीं लेकिन वो फिर भी बोले जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी यानी कि जुबान पर लगाम न होना का अर्थ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का यहां पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि टस से मस न होना का अर्थ क्या है। टस से मस न होना, लोग बोलते हैं कि यार ये तो लड़का न सुनने का नाम ले रहा है ना कुछ करने का नाम ले रहा है, ये लड़का न टस से मस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या कहना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए में है कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना या जगह पर बदलना या यहाँ पर धैर्य पूर्वक सहन करना। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का यहाँ पर पसीजना, यानी कि ये पसीजते नहीं, लोग जो टस से मस नहीं करते वो पसीजते नहीं किसी भी बात को लेकर के। आप कितना भी चिल्ला लीजिए, आप कितना भी कर दीजिए, लेकिन ये लोग पसीजने वाले नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर कि समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है। यानी कि कुछ लोग बोलते हैं एक ही बात को लेकर के माठा की तरह मह देते, गाँव देहात में बोला जाता है कि माठा की तरह महवा का बतिया के लेके। तो माठा की तरह महना का अर्थ क्या, यानी कि समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है। तो लोग इसमें बोलते हैं कठिन परिश्रम करना, यानी वो नो एकदम समुद्र मंथन कर दिया है। वो यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और SSGD एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो हिंदी वाले सब्जेक्ट में ना एकदम समुद्र मंथन कर दिया है। जहां से भी प्रश्न आए वो उतना कर सकता है, उसके पास ये क्षमता है, वो समुद्र मंथन करके बैठा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी अगर बोलेंगे तो आप सभी के लिए मैं सिलेबस वाइज यानी कि टॉपिक वाइज आप सभी का हिंदी का मैं रिवीजन करवा दूंगा, जिसमें कि आप सभी के मुहावरा रहेगा, प्रवाची शब्द, संधि, शुद्ध वर्ड, वन ऑफ सचिशन यानी कि अनेक शब्द के एक शब्द, ऐसे बहुत सारे टॉपिक में आपसे क्लियर करवा देना चाहता हूं, अगर आप सभी कमेंट बॉक्स में बोलते तो, ठीक है ना। यानी कि 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते आप सभी से 10 नंबर प्रश्न स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या है। नाश कर देना, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पानी फेर देना। यानी कि जैसे देखिए नाश कर देना मैंने कि जैसे कि पिताजी हमारे जो है किसी के पिताजी जो है पैसा देते तो आप पर हम लोगों पर बहुत सारा नाश करते कि बेटा ये करेगा, लेकिन बेटा तो पढ़ ही नहीं रहा है
यहाँ पर क्लास चल रहा है लेकिन बेटा अपना क्लास छोड़ करके कोई और फ्री फायर खेल रहा है, कोई वीडियोस देख रहा है, कोई शॉर्ट्स वीडियो देख रहा है, ये सारी चीज कर रहा है, तो वही कहते हैं कि नाश करना यानी कि पानी फेर देना, किए कराए पर पानी फेरना। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस काम के लिए आप लोग जन्म लिए उस काम को कीजिए, सिर्फ फालतू काम करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है ना। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा था। यहां पर दोस्तों मैंने 10 प्रश्न आप सभी के मुहावरे का लिया था, 10 प्रश्न प्रवाची शब्द का, और 10 प्रश्न आप सभी के संधि का, और 10 प्रश्न आप सभी का समास का, एंड 10 प्रश्न आप सभी का यहां पर संधि से लिया गया। यानी कि मैंने टोटली 10 प्रश्न करके आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन टोटली लिया है। एंड आप सभी को लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है, इस क्लास को करते चलना है एंड क्वेश्चन का आंसर भी देना है। ऐसे नहीं कि हाथ पर हाथ रख करके आप सभी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, हाँ मैं तो पढ़ रहा हूं, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन का जवाब खुद से देना है एंड आप सभी के जवाब को एक कॉपी पर लिखना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने टोटली 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ताकि आप सभी को अपने तैयारी का पता लग पाए कि आप सभी ने कितना तैयारी कर रखा है। ठीक है। एंड यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमृत का प्रवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रवाची शब्द को कैसे फाइंड करते, तो इसका जो यहाँ पर कह रहा है कि विष, सुधा, मधुप और आम्र, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि सुधा। अमृत का क्या हो जाएगा सुधा, लेकिन बहुत लोग अगर बात करें तो 20 मारते, लेकिन 20 जो होगा इसका प्रवाची नहीं, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। इस बात पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का यहाँ पर 12 नंबर स्टूडेंट प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है कि पृथ्वी का प्रवाची शब्द है, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी से आप सभी का प्रवाची शब्द पूछा है कि पृथ्वी जो शब्द है उसका प्रवाची क्या हो जाएगा। रत्नगर्भ, हिरण्यगर्भ और वंशुमती और स्वर्णमयी। तो जो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए रत्नगर्भा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी से यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न स्टूडेंट पूछा जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने आप सभी के लिए टोटली 50 क्वेश्चन लिया। मैं चाहता हूं कि आप सभी हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ, इस क्लास के साथ साथ रिवीजन के साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी दे, क्योंकि मुझको और प्राउड फील हो कि आप सभी ने इतना तैयारी कर रखा है, आप लोग इतना तैयारी कर रखे हैं। 50 में 45 भी तो आप लोग कर सकते हैं, 48 कर सकते हैं, 49 कर सकते हैं, कोई 50 में 50 कर सकता है। ऐसा बात थोड़ा है, ये तो आपका मातृभाषा हिंदी है। देखते हैं कौन कितना कर पाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो हिंदी तो बोल लेता हूं, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। तो यहां पर देखते हैं कितने लोगों का कितना नंबर आता है। यहां पर देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है कि शत्रु का प्रवाची शब्द है। तो यहां पर शत्रु शब्द के अगर प्रवाची की बात करते हैं, शत्रु का प्रवाची क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाता हरि। शत्रु का जो प्रवाची हो जाता है ना आप सभी के हरि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है। देखिए यहां पर मैंने उत्तर प्रदेश की बात किया जाए या एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बात किया जाए तो मैंने ऑलरेडी 10 साल पुराना प्रीवियस इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया एंड प्रैक्टिस सेट को भी मैंने अपलोड कर दिया इस चैनल के ऊपर। तो आप सभी अगर उस क्लास को नहीं अटेंड किए तो जाकर के एक बार उस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्नों को, सिलेक्टेड प्रश्नों को यहाँ पर डाला गया, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। तो जाकर के प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पर आप सभी को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 14 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि खर का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो खर का जो प्रवाची हो जाएगा आप सभी का गड्ढा हो जाएगा। अब थोड़ा सा फास्ट क्लास को करते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। एंड 15 नंबर प्रश्न है कि अनंत का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो अनंत के प्रवाची बात करें तो निस्मीम हो जाएगा, निस्सीम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्न कि अनिल का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो अनिल के प्रवाची शब्द की बात करते हो तो पवन हो जाएगा, पवन ऑप्शन नंबर सी। अगर आप सभी बोलते तो मैं इसका डिटेल से आप सभी के लिए क्लास ला दूंगा, जहां पर कि मैं यहाँ पर सिलेबस वाइज बताना चाहूंगा कि समास किसे कहते हैं, प्रवाची शब्द आखिर उसको फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 17 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है
कि अरविंद का प्रवाची शब्द क्या होगा। ये भी आप सभी के कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अरविंद का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आप सभी का हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमल हो जाएगा, कमल ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि सेना का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सेना के जो प्रवाची शब्द की बात करते हैं तो अनिल हो जाएगा, क्या जगह अनिल ऑप्शन नंबर है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों को क्लास बहुत ही बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन दिल से जो तैयारी करना चाहता है उसके लिए क्लास अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए मैंने बताया कि 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से लिया गया, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी महत्वपूर्ण भी है, और सारे प्रश्न तो आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया, तो और बेहतर आप सभी के लिए क्लास हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिसको जाना है क्लास छोड़ करके वो जा सकता है, और जिसको अच्छा लग रहा होगा वो करेगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंख का प्रवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो कि आंख का प्रवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृष्टि, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न आप सभी का है कि हवा का प्रवाची शब्द नहीं है। तो हवा का कौन सा ऐसा शब्द है जो कि इसका प्रवाची नहीं है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सलील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 21 नंबर की आलोक का विलोम शब्द क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं कि आलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि अंधकार, अंधकार। आलोक का जो विलोम शब्द, अब देखिए यहाँ पर विलोम शब्द स्टार्ट हो गया। मैंने आप सभी को मुहावरे का 10 प्रश्न और प्रवाची शब्द का 10 प्रश्न मैंने करवा दिया। अब उसके बाद आता है आप सभी का विलोम का 10 प्रश्न, ठीक है ना। तो यहाँ पर विलोम का 10 प्रश्न चलेगा आप सभी के लिए यहाँ पर। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी का अगला प्रश्न 22 नंबर क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न आप सभी से स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि गमन का विलोम शब्द क्या है। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। मैं आप सभी के लिए 2-3 सेकंड समय देता हूं जिसमें कि आप सभी को जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप सभी जवाब दीजिएगा, यहाँ पर फटाफट जवाब दीजिए कि आखिर इसका जो है यहाँ पर इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गमन का। फटाफट जवाब दीजिए। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का 22 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का आगमन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न 23 नंबर पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि 23 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से क्या पूछा गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न 23 नंबर पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करे संपन्न व्यक्ति की व्यर्थता नहीं की जा सकती है। यहाँ पर जो भी आप सभी को यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फिल करने के लिए उसमें फिल करना है। तो देखिए इसमें फिल क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे कि रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करे संपन्न व्यक्ति की व्यर्थता नहीं की जा सकती है। तो इसमें क्या फिल करना चाहिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि विपन, विपन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि देखिएगा ध्यान से कि 24 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है। तो विस्तार के अगर दोस्तों हम लोग विलोम शब्द की बात करते हैं ना, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संक्षिप्त हो जाएगा। क्योंकि विस्तार का अगर हम लोग करेंगे तो संक्षिप्त हो जाएगा, छोटा का बात करें तो बड़ा हो जाएगा, लघु का भी बड़ा हो जाएगा, सूक्ष्म का भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि आप सभी से 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर देखिए, अभी तक दोस्तों आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, कि ताकि ऐसा वीडियो आप सभी के पास सबसे जल्द पहुँचते रहे। एंड ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 25 नंबर प्रश्न की कहा जा रहा है कि गरिमा का विलोम शब्द है।
तो दोस्तों अगर गरिमा के अगर हम लोग विलोम शब्द की बात करते हैं कि गरिमा का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर बी यानी कि लघिमा, लघिमा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड अगला प्रश्न आपसे 26 नंबर है कि मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो मौखिक के दोस्तों अगर हम लोग विलोम शब्द की बात करते हैं ना, तो आपसे का 26 का हो जाएगा ए यानी कि लिखित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट करते हैं। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे का 27 नंबर की अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनाथ के दोस्तों अगर हम लोग विलोम शब्द की बात करते हैं स्टूडेंट कि अनाथ का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो 27 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि सनाथ हो जाएगा। ठीक है। एंड अगला प्रश्न आपसे 28 नंबर की सकारात्मक का विलोम क्या होगा। तो सकारात्मक के अगर हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर विलोम की बात करते हैं कि सकारात्मक का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 28 का सकारात्मक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलोम की बात किया जा रहा है ना, तो नकारात्मक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 29 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 29 नंबर प्रश्न है कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। तो सम्मुख के अगर स्टूडेंट अगर हम लोग विलोम शब्द की बात करते हैं ना कि सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, तो फटाफट जवाब दीजिएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में कि आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी बैठे नहीं रहना है, ऐसे बैठेंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बैठे तो बिल्कुल नहीं रहना आप सभी को। ठीक है ना, मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ कि आप सभी को बैठे नहीं रहना है, क्वेश्चन का जवाब फटाफट देते रहना है। एंड लास्ट में सभी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने यहाँ पर 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं। सम्मुख का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, विमुख हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे 30 नंबर प्रश्न है कि ऋणात्मक का विलोम आपसी का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आपसी धनात्मक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपसी का 31 नंबर प्रश्न है। अब यहाँ से आपसे चालू होगा संधि चालू होगा। यहाँ से क्या चालू होगा दोस्तों, संधि चालू होगा। आपसी का विलोम और परिवाची और आपसी का जो था वो क्या बोलते हैं जो मुहावरा वो खत्म हो गया। अब यहाँ से चालू होगा आप सभी के लिए संधि चालू होगा। अब आप सभी को संधि का प्रश्न का आंसर देना है, जो कि यहाँ से भी आप सभी के एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर संधि कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जवाब दीजिए कि संधि का कितने भेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 4 एंड यहाँ पर लास्ट प्रश्न नहीं है, तो फटाफट जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाए संधि का 3 भेद हो जाएंगे। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 33 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सा है। दयानंद में कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर आप सभी को दोस्तों जवाब देना है। देखिए यहाँ पर जो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ना आप सभी का बी यानी कि दृढ़ संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड और बाकी क्वेश्चन ज्यादा नहीं बचा आप सभी के पास। 34 नंबर प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। सदैव में कौन सा संधि प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे 34 का बी स्वर हो जाएगा। एंड अगला है कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। 35 का हो जाएगा डी यानी कि पवन हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आपसे का यहाँ पर 36 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपसी का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपसी का 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 36 का सी हो जाएगा यानी कि गुरूप देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि संयुक्त युक्त पद कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर आप सभी का कितना है 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि दैन्य यारी। अगला प्रश्न 38 नंबर की पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में कौन सा संधि प्रयुक्त किया जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अयादि हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आपसे 39 नंबर की इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपसे इससे पूछा गया।
तो फटाफट जवाब दीजिएगा। एंड राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर 39 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 40 नंबर की निरर्थक शब्द का सही विक्षिप्त क्या है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आप सभी का 14 का जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नि प्लस अर्थक हो जाएगा निरर्थक। अगला प्रश्न 41 नंबर की दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी अगर आप सभी को जवाब पता होते तो आप सभी को सिर्फ बैठना नहीं है, जवाब देते रहना क्लास के साथ साथ, एंड आप सभी को यहाँ पर जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ना क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर 41 का बी, यानी कि समास हो जाएगा। अब यहाँ से आप सभी का समास चालू होता है। 10 प्रश्न हम लोग समास के करेंगे, बाकी उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट बात करते हैं कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है स्टूडेंट वो क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का समास का अगर संधि की बात करते हैं शाब्दिक अर्थ का, तो ये हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 42 का भी हो जाएगा विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्तार। एंड अगला प्रश्न आपसे 43 नंबर है कि जिस समास में उत्तर जब पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेष विशेषज्ञ का संबंध भी होता है वो कौन सा समास कहते हैं। तो उससे हम लोग कौन सा समास कहते हैं, फटाफट जवाब दीजिए अगर आप सभी के पास जवाब है तो। 43 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि कर्मधारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर की निम्नलिखित में से कौन कर्मधारक समास जिसमें है। 44 का सी, यानी कि नीलोत्पलम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विगु समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्रिभुवन। एंड अगला प्रश्न है कि अव्ययभाव समास यहाँ पर है समास का एक उदाहरण अथाशक्ति का सही विग्रह क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर आप सभी का 46 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शक्ति के अनुसार। एंड अगले प्रश्न को और बात करेंगे 47 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि यहाँ पर 47 नंबर कि लंबोदरा में कौन सा समास है। तो लंबोदरा में अगर बात करते हैं स्टूडेंट ना, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि बहुब्रीहि हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 48 नंबर की गगनबुच्ची में कौन सा समास है। तो अगर स्टूडेंट हम लोग गगनबुच्ची में अगर बात किया जाए कि कौन सा समास है, तो 48 का हो जाएगा सी, हो जाएगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न आप सभी का 49 नंबर की धक्का मुक्की में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड आज का लास्ट प्रश्न स्टूडेंट जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर देखिए लास्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, आप सभी ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है कि त्रिफला में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आई होप दोस्तों अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।